मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मैंने संतों की वाणी को कभी झूठा नहीं होने दिया। क्यों? भगवान ये कहता है कि जो फकीर भये तो भये तो मेरे ही ऊपर है, इसलिए संतों की वाणी को आगे रखा है। तो आज महात्मा जी ने पीछे से पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? महाराज मेरी संतान नहीं हुई, मैं मरना चाहता हूं। तो सुनो, ठहर, मरो मत। आज संत ने एक फल दिया है, उस ब्राह्मण के हाथ में एक फल दिया, तो वो पेड़ों में तो फल है बेल का, और दूसरा फल है संत की तपस्या का, संत के योग का। जीवन में ध्यान रखना, संत ही ऐसा कर्म कर सकते हैं कि पूरे जीवन की तपस्या के फल को दूसरे को दे सकते हैं। इसे हम तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बताओ, 6 महीना देखिए उनमें पानी दो, दवाई दी, ठंड में जनवरी में वजह की रास बन के तैयार रह जाए, फिर कह दो कौरे भरवा दो, बहुत मुश्किल है। लेकिन संत ऐसा कर देते हैं, वो अपने जीवन की तपस्या के फल को दूसरे को दे देते हैं। तो आज वो फल हाथ में दिया, और तब कहिए ब्राह्मण से क्या, जा फल कूले के ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, फल कूले ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल कूले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। फल को दुल्हन खाए लेगी, निश्चय बेटा हो जाएगी, निश्चय बेटा हो जाई लेगी। इस फल के खाने से अगर बेटा पैदा न हो तो आई फिर मरी गई हो, आई फिर मरी गई हो, अरे ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, आए फिर मरी जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल को ले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। ध्यान रखना, आज वो फल हाथ में दे दिया, इसे ले जाओ और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। अगर बेटा पैदा न हो तो फिर मर जाना। लेकिन आज उस फल को जब लेकर के आए हैं और अपनी पत्नी से कहा कि ले जा फल को, तुम खा लेना, तुम्हारी संतान पैदा हो जाएगी। हेलो हेलो, श्रोता बंधु, उस समय हेलो हेलो, जब वो फल ला करके दिया तो उसने विचार क्या किया मन में कि जब फलगू में खाऊं तो उधर में गर्व रहेगा, उधर में गर्व रहेगा, उधर बढ़ेगा। वो कल तेरे गांव में आ गए चोर तो सब गांव भज जावे, मैं रह जाऊंगी। क्या गांव में लग गई आग तो मैं फिर घिर जाऊंगी। इसलिए वो विचार कर रही है कि जब फल को खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। तो उसकी एक सौतेली बहन आई, उसने की कहती तू चिंता मत कर, तू जीव काम बनाए दे रहे हो तो मत खा रहे, और तू पति धोखो दे के बता दिए मेरे उधर में संतान है, मैं वह संतान तो दे दूंगी, अपन बता दिए। ध्यान रखना, दो कपट कर रही है। एक तो संत की वाणी पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी बात पति से धोखा किया।
तो आज उसने वो फल अपने भवन में छिपा दिया। भवन में जब छिपा दिया तो परीक्षित जी कर्म कौन सा करती थी? अरे सोच समझ के बैठ गई, फल भीतर लहो छिपाई रे। अरे सोच समझ के बैठ गई, फल भीतर लहो छिपाई रे। और चादर डाल रही तन पे, साजन कुनाई बताई रे। और तीन भाग रजनी बीती, गौ ब्रह्म मुहूर्त आई रे। और घर भीतर से निकल चली, परधा की ओट कर लाई रे। और कैया बंद रही खूंटा में, चारों दारी ले आई रे। और धोखो करना सालन पे, फल कैया दो खवाई रे। हेलो, राजी है जो गरुड़ चढ़िया, अरे गई गई गर्भवती गैया। याद रखना परीक्षित जी, वो संत की वाणी झूठी नहीं हुई, वो संत का दिया हुआ प्रसाद था। आज उस फल को ले जाकर के जब गाय को खिलाया तो वो गाय के उदर में गर्भ रह गया। और इधर उसकी सौतेली बहन की जो संतान हुई, तो उस समय गाय के जब गर्भ ठहर गया था और इधर सौतेली बहन के जो पुत्र पैदा हुआ, उसने ला करके अपनी बहन को दे दिया धुंधली को। उसी का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी। उसके 3 महीने बाद गाय ब्यानी है, 3 महीना बाद। और 3 महीने बाद जब गाय ब्यानी तो संतान कैसी जन्मी है?